तो स्टोरी कंटिन्यू होती है चोंग सान की, जो अपनी मॉम को ज़ॉम्बी बना देख इमोशनल हो चुका था और उसकी मॉम अटैक कर रही है उसके दोस्तों पे जो उसे मारने लगते हैं। बट चोंग सान अपने दोस्तों को ही मारता है और रोकने की कोशिश करता है, जहां पर उसके दोस्त जबरदस्ती उसे घसीटते हुए अपने साथ जिम्नेजियम की तरफ लेकर जाने लग रहे थे। यहाँ पर उन पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज का अटैक हो चुका था ये सारी आवाजें सुन के, और यहाँ जिनमिन ने अपनी दोस्त नायोन को गिरने के बाद वहीं छोड़ दिया अपनी जान बचाने के लिए। बट आके जाके उस पे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया और नायोन की जान बचा ली हारी ने, जिसके पास तीर और कमान थी। यहाँ पर वो पीछे से आते हुए इन लोगों को देख पा रही थी और खुद भी जान बचा के भाग रही है और इनके साथ मिलकर सीधा जाती है जिम्नेजियम में, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी एंटर कर चुके थे। उन सब से लड़ते हुए ये सब लोग स्टोर रूम के अंदर भागने की कोशिश करते हैं और पता लगता है कि हारी का भाई वू जिन भी इन सर्वाइवर में से एक है, जिससे मिलके वो खुश तो होती है। बट यहाँ पर दो लोग अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं इन सब की जान बचाने के लिए। उनमें से एक तीर कमान वाला बच के बाहर की तरफ भाग जाता है, बट वो अभी भी सेफ नहीं है। यहाँ पर ये सब लोग कैद हो चुके थे बट सर्वाइव कर चुके हैं इन ज़ॉम्बीज से, बट यहाँ से बाहर निकलने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। बट यहाँ पर पता चल चुका है कि स्कूल में कुछ और भी सर्वाइवर्स हैं जिनको शायद वो मिलके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। वहीं सेफ प्लेस पर ऑफिसर्स बार बार वीडियो को प्ले आउट करते हैं और पता लगाते हैं कि ये वायरस उस प्रोफेसर ने ही बनाया है। बट इस वायरस की कॉपी KDCA कंपनी भी बना रही थी, जहां पर ये प्रोफेसर पहले काम किया करता था। इस वायरस का कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तो, क्योंकि ये बार बार म्यूटेट होता है, इसका कोई जीनोम स्ट्रक्चर नहीं है और ये नया वायरस है जिसका कोई सॉल्यूशन अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। जिसको देखते हुए ऑफिसर्स बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लगते हैं, क्योंकि उनका मार्शल लॉ शायद इंक्रीज होकर दूसरे एरियाज में भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि वायरस स्प्रेड होने से रोक सके नियर बाय सिटीज में। और यहाँ पॉलिटिशियन जो बच के आ चुकी थी उससे फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के लिए, क्योंकि अगर उसने फोर्स से रिजाइन नहीं किया तो शायद उसको ज्यादा ब्लेम किया जाए। जिस मोमेंट पे वो अपनी पोस्ट तक खोने वाली थी, बट उसको लोगों की जान बचाने की ज्यादा चिंता है। काश की इंडियन पॉलिटिशियन भी ऐसे होते। और वहीं गाइस, आपको अगर मेरा अमेजिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, एक कमेंट करो जिससे कि मेरा दिन बन जाए। और वहीं अब हम देखते हैं नामरा को, जिसको फील हो रहा था कि शायद ज़ॉम्बीज आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उन्हें कोई सोल्यूशन तो करना ही होगा यहाँ से निकलने का, क्योंकि अगर वो इस प्लेस पे फंसे रहे तो शायद ज़ॉम्बी उन्हें खत्म ही कर दे एक दिन, क्योंकि वो बड़े बड़े ग्रुप्स में चलने लगे हैं जो उनके पास आते जा रहे हैं। और वहीं डेसू को लगता है कि शायद वो एक दिन मर जाएगा, इससे बेटर है कि वो हारी को प्रपोज ही कर दे। जिसको देखकर हारी एकदम सरप्राइज थी कि वो ऐसा कैसे कर रहा है, बट डेसू को कहना था वो उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन है और उसका वो बहुत लंबे टाइम से क्रश है, तो वो उसे प्रपोज करता है, क्या पता कल ही मर जाए। बट यहाँ पर हारी बोलती है कल क्या मरने की जरूरत है, तुम्हें आज ही जान से मारती हूँ, और उसको पटक पटक कर मारने लगती है। बट वो इन बॉल बॉक्सेस के पीछे छुप के उससे बचने की कोशिश करता है, जिसे देख के सुयोक को आइडिया आता है क्यों ना इन बॉक्सेस को यूज करते हुए हम बाहर जाएं, जिससे कि ज़ॉम्बी से भी बचे रहें। और ये चीज वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करता है। यहाँ पर सब लोग रेडी तो थे, उनको प्लान था कि यहाँ से सेफली निकले, बस उसके लिए पूरा बाउंड्री सिस्टम तो बना देंगे। बट अब यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, या तो पैनल्स को खड़ा रखे जिससे लंबी हाइट हो, या फिर पैनल्स को झुका दें जिससे कि रेंगते रेंगते वहां से जाएं। जिसके लिए दो टीम बट चुकी थी, जहां पर जीमिन बहुत ज्यादा रूड बिहेव करती है जो हारी के साथ थी और बोलती है कि हमको ढक के नीचे क्रॉल करते हुए चलना चाहिए। वहीं पर जोयांग को लगता है कि नहीं, उन्हें पैनल्स को खड़ा करके सेफली यहाँ से निकलना चाहिए। इस मोमेंट पे उन पे आर्गुमेंट भी होता है, बट यहाँ पर सब लोग वोट करते हैं नामरा के कहने पे, क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट है, और खड़े करके पैनल्स को वो अपनी पूरी शीट रेडी करते हैं। और तभी उन्हें मिलती है एक चॉकलेट जो एक्सपायर्ड थी, बट सबके अंदर इतनी भूख है कि वो सब एक एक बाइट लेते हैं। बट डेसू लास्ट का सारा पीस खा जाता है और वो जिनको बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलता, जिससे वो जिन गुस्सा तो था बट कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि डेसू उसका बेस्ट फ्रेंड है और शायद होने वाला जीजा भी, तो इसलिए उसको कुछ ना बोलते हुए उसके साथ रेडी करने लगता है उस पूरी दीवार को, जिसको लेके वो बाहर निकलते हैं ज़ॉम्बीज के बीच में। और अब हम गुई नाम को भी देख सकते हैं जो वापस छत पे चढ़ के आ चुका है, और भाई ये बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा है। वापस जिंदा होने के बाद ढूंढने लगता है चोंगसू को, बट उसके ना मिलने पे वो यहाँ वहाँ पूरी बिल्डिंग में घूम रहा है, क्योंकि उससे अपना बदला लेना ही है। और यहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच चुका है ओंजो का डैड, जो पूरी सिटी को क्रॉस
क्रॉस करते हुए ज़ॉम्बी से लड़ते हुए और सब लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे है, जहां पर उसके पीछे कंस्ट्रक्शन ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया जो वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। बट उनसे भी बचते हुए वो सीधा स्कूल की तरफ जाने लग रहा था। वहीं पर इन ज़ॉम्बीज की बढ़ती तादाद को देखकर मार्शल लॉ बढ़ा दिया था पूरे एरिया में, और धीरे धीरे करते हुए ये ज़ॉम्बीज दूसरे सिटी पे भी अटैक कर रहे थे। यहाँ पर मार्शल लॉ बढ़ने की वजह से उन्हें होंगसान सिटी को इग्नोर करना पड़ेगा और यहाँ पर शायद फ्यूचर में अबेंडेंट भी कर दें, क्योंकि उन्हें दूसरे सिटीज के लोगों को बचाना है। शायद वो होंगसान को तो नहीं बचा पाए, बट दूसरे सिटी के अभी भी चांस थे, जहां पर उनने प्लान किया है कि अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो दुनिया को बचाने के लिए होंगसान के शायद बचे कुछ लोगों को बॉम्ब से उड़ा के मार दे, जिससे कि ये ज़ॉम्बी वायरस फैले ना। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन वो अपने दूसरे ऑफिसर के साथ शेयर करते हुए नोटिस कर पाता है उनजी को, जो साइंटिफिकली एक मिरेकल थी। ज़ॉम्बी होने के बाद भी वो जिंदा है, कभी कभी अटैक करती है तो कभी कभी नॉर्मल फील करती है। नॉर्मली वायरस के आने के बाद इंसान मर ही जाता है और वो सिर्फ एक जिंदा लाश है जो वायरस के कंट्रोल में है। बट उनजी जैसे केस बहुत ज़्यादा रेयर है, जहाँ पर वो अपना सर पटक पटक कर मार के बार बार बता रही थी कि उसे भूख लगी है और शायद उसे खाना खाना है। बेसिकली इंसान, जिसको देख के ऑफिसर समझ चुके हैं कि उन्हें पूरी सिटी को बॉम्ब ही करना पड़ेगा। इसी मोमेंट पे ओंजो और उसके दोस्त जान बचाते हुए बाहर तो आ चुके थे, बट ये ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं जो ऊपर तक पहुंचकर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे। यहाँ पर उनका आगे बढ़ना नामुमकिन हो चुका है और ये ज़ॉम्बी हर तरफ अटैक ही किए जा रही हैं। और अब लगता है इनके पैनल्स को खड़े करने का आइडिया बहुत बुरा था। यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज से लड़ भी नहीं पा रहे हैं और ये सारे फैसले की वजह से शायद अब सारे मरने वाले हैं। और यहाँ पर उनको लीड कर रहा है चुन यांग, जिसको अपनी गलती लगती है और दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद बाइट खा लेता है। और बाइट के बाद वो समझ चुका था कि उसकी मौत तो पक्का है, बट अपने दोस्तों को घर पहुंचा कर रहेगा और खुद जाता है ज़ॉम्बीज की भीड़ में, जिसपे उस पे ज़ॉम्बी फीड करने लगते हैं, अटैक करते हैं और दूसरों को बढ़ने का मौका दे रहा था, उनको धक्का मारते हुए कि किसी तरह दूसरे गेट पर पहुंच जाएं। जब तक उसके दोस्त पहुंचते हैं वो खुद ज़ॉम्बी में टर्न हो चुका था। यहाँ पर वो गेट तक पहुंचने के बाद उसे खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट गेट नहीं खुल रहा है, जिसे देख के सब लोग डरने लगते हैं और हमें दिखता है कि दूसरी तरफ से डोर को बंद किया हुआ है तो उसका खोलना इम्पॉसिबल है। बट तभी हुई नाम भी उनकी स्मेल और शोर को सुनते हुए उनकी तरफ भागने लगता है और वहीं गेट खुलता है उनके पीछे वाला। बट पता चलता है ये तो ओंजो के डैड है जिनने गेट खोला है और सीधा ओंजो के गले लग गए हैं। यहाँ पर अब अगले एपिसोड में देखते हैं ओंजो बच पाती है कि नहीं दूसरे सर्वाइवर के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।